हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी यूपीएससी एज रिलैक्सेशन के बारे में। इसमें हमारा जो केस है वो 6 फरवरी को है जिसको सलमान खुर्शीद सर देख रहे हैं। और केस में क्या होता है वो तो समय बताएगा। पहले भी काफ़ी केस लग चुके हैं लेकिन जुडिशरी से कुछ ज़्यादा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट जुडिशरी की सुन भी नहीं रही है क्योंकि पीछे पहले जो केस हुआ था उसमें जुडिशरी ने कहा था कि भाई लीनियंट स्टैंड आप बच्चों के लिए लो, और उसमें गवर्नमेंट ने कहा भी था, वहाँ पर हाँ भी करी थी। उसके बाद कोई लीनियंट स्टैंड उन्होंने नहीं लिया और ना कोई वो आंसर देते हैं जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर डाली थी। तो ये जो हमारी जो डिमांड है वो पिछले 2 साल से चल रही है। इसमें हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। मुखर्जी नगर में हम 24/7 जो है 60 दिन तक बैठे रहे। और ऐसे ही हम सभी जो एमपी हैं या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे हम मिलते रहे ताकि प्रेशर पड़े गवर्नमेंट पर। और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया भी। अभी दिल्ली पुलिस में भी मिला है, कर्नाटका पुलिस में भी मिला है, स्टेट पीसीएस जो गुजरात है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे डिफरेंट 17 स्टेट हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। राजस्थान ने भी दिया है। तो सबसे पहले तो जो है कि ये जो डिमांड है हमारी, ये जब स्टेट जो पीसीएस है वो उस डिमांड को मान रहे हैं कि भाई ये डिमांड जायज़ है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको बोल रहा है कि डिमांड जो है वो जायज़ है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई वो भी ये कह रही है कि जो डिमांड है वो जायज़ है। गवर्नमेंट को अपना सख्त जो रवैया है उसको थोड़ा नरम करते हुए बच्चों को वन टाइम एक मौका देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। मुझे याद है 21 मार्च 2020 का वो दिन जब मेरे रूममेट ने कहा था कि दिल्ली में चारों तरफ जो है सब लोग घर जा रहे हैं क्योंकि कोरोना का कहर जो है वो बहुत हाई लेवल पर है। और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोगों को बसेज नहीं मिल रही हैं जाने के लिए, इसलिए सब लोग घर जा रहे हैं। घर जाना है तो फिर अपने पेरेंट्स को बोल के गाड़ी वगैरह मंगवा लो। हम सब लोग, जिसमें हम भी एक एग्जाम्पल थे, हम सब लोग घर चले गए। मैं पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। और यही था पहले कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, लेकिन लॉकडाउन फिर कंटिन्यूस बढ़ता गया। लोग जहाँ अपने गांव में गए थे या अपने वापस छोटे शहर में गए थे, वहाँ पर ना तो ऑनलाइन ना जो सुविधाएं हैं वो थी, ना फिर गांव में तो आपको पता ही कैसा नेटवर्क आता है। या फिर ऑनलाइन आप बुक्स मंगवा सकते थे या फिर आप जैसे पास के नियर बाई शहर में जाके कुछ बुक्स खरीद सकते थे। वो भी आपके लिए फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं थी क्योंकि सब कुछ बंद था, घर से निकलना भी बंद था। इस दौरान बहुत सारे संकट थे। एक तरफ रोजी रोटी का संकट था, दूसरी तरफ जान बचाने का संकट था, तीसरी तरफ अपने नियर डियर को खोने का डर था या जो खो चुके थे वो उस गम में थे। और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें तो अपने करियर का डर भी था। और इसी दौरान जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, आईएएस की, आईपीएस की जो तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले से एम्प्लॉयड भी होते हैं। जैसे टीचर्स हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे पुलिस जो पर्सनल्स हैं वो हो गए, जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर लेवल पे जो भी होते हैं, या फिर जो लैब असिस्टेंट हो गए या क्लरिकल स्टाफ हो गए, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी जो लग रहा है वो लोग तैयारी करते हैं आईएएस की। और ये जो तैयारी है ये एक ऐसी तैयारी है, एक ऐसा सपना है जो समय मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सब कुछ त्याग कर, एक सोशल लाइफ, एक जो गोल्डन जो एज होती है उसमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नियर डियर के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना, वो सब सुख त्याग कर और वो यहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में छोटे छोटे कमरों में आते हैं बुक्स, और वो सिर्फ 2 ही उनकी ज़िंदगी में रह जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और उनको लगता है कि सिलेक्शन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। फिर आता है कोरोना और वो सारे सपने तहस नहस हो जाते हैं। बच्चों ने इसमें हाई कोर्ट में केस भी लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया जाए क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं या वो क्वारंटाइन है या फिर डिफरेंट हार्डशिप फेस करने की वजह से, या तो वो ड्यूटी दे रहे थे या फिर अपने नियर डियर को कुछ 1 मंथ पहले या कुछ ऐसे खोने की वजह से वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और जो पुअर सेक्शन के जो बच्चे थे या जो वोमेन हैं, उन्होंने तो एक डबल जो मार है वो सही है, क्योंकि जो पुअर सेक्शन से जो आते हैं, जो माइग्रेंट्स थे, उसमें स्टूडेंट भी तो थे ना। उनके जो माइग्रेंट्स थे, क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनके बच्चे तैयारी नहीं करते? या जो स्टूडेंट पुअर सेक्शन से आते हैं वो वापस नहीं गए?
तो उनके पास तो रोजी रोटी का संकट भी था। अब शाम को आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता था। अब ये कहो कि भाई सरकारी योजना मिल रही थी, पता है उसमें क्या मिल रहा था और वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई, डाटा होना वो चीज़ एक अलग बात है। तो 4 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हुआ और गवर्नमेंट ने इसमें 1 वीक पहले एक विंडो ओपन करी कि भाई जो अपना फॉर्म विड्रॉ करना चाहे वो कर सकता है और हम इनके लिए सोचेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो फॉर्म विड्रॉ करेंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लास्ट अटैम्प्टर हैं, चाहे वो जिनका जैसे 6 अटैम्प्ट मिलते हैं इसमें, वो कंप्लीट हो रहे हों या फिर एज कंप्लीट हो रही है 32, उनका क्या होगा। और इसमें हर अटैम्प्ट की एक वैल्यू है। जैसे 6 अटैम्प्ट मिलते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है कि हर कोई उन 6 अटैम्प्ट का यूज ही करता है, क्योंकि जो अवेयरनेस का जो लेवल है वो उतना ही कम है हमारे देश में। जैसे कि मान लो जनरल को अगर अवेयरनेस 10 साल पहले आती है तो जो SC है, ST है, SC उसको 10 साल बाद आएगी, OBC को 5 साल बाद आएगी, और जो ST है उसके तो बेचारे को शायद सारी उम्र ना भी आए। इस तरह का एक लेवल है एजुकेशन का हमारे देश में। तो जनरल में भी फिर डिफरेंट हार्डशिप्स होती हैं, किसी को फैमिली संभालना है, पहले रोज़गार लेना है, तो लास्ट के 2-3 जो अटैम्प्ट है उस तक वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं हर स्टूडेंट, हर कैटेगरी के हिसाब से, कि चलो अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो अब मैं ये तैयारी कर लूँ। पहले ऐसे सर्कमस्टांसिस नहीं थे या फिर अवेयरनेस ही नहीं आती है, तो हर कोई इतने ही अटैम्प्ट यूज कर पाता है। अब हर अटैम्प्ट की एक वैल्यू होती है, और वो अटैम्प्ट 20 और 21 में जब कोरोना की लहर थी उस टाइम आपने जो एग्ज़ाम करवाया उसमें वो वेस्ट हो गए। अब जो 17 स्टेट ने जो एज रिलैक्सेशन दिया है वो भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि भाई जो लास्ट अटेम्प्टर हैं उन्हीं को दिया जाए, वो सभी को दिया है कि जिसने भी 2020-21 में एग्ज़ाम दिया, उन्होंने ये दिया है कि भाई 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया, सभी को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। लेकिन UPSC अगर अपनी एज नहीं बढ़ाना चाहती एग्ज़ाम की, तो फिर वो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दे सकती है जिसने भी 2020 और 21 में अटैम्प्ट दिया है, या फिर जो एलिजिबल थे, दो क्राइटेरिया, जो 2020 और 21 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल थे, तैयारी कर रहे थे, तो उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है 2023 या 24 में। तो ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि भाई हमने आज तक जो है करिकुलम चेंज होने के अलावा वैसे UPSC में कभी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक कभी पेंडेमिक भी नहीं आया, जो जब से UPSC बनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या कभी कोरोना आया है? क्या कभी ऐसा पेंडेमिक आया है जब आपने मतलब पूरा देश ही बंद हो गया हो, जब आपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में ही बैठने से रोका हो? बहुत सारे जो स्टूडेंट उनको एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया कि भाई आप कोविड पॉजिटिव है या आप क्वारंटाइन है, आप नहीं आ सकते। तो जब सिचुएशन जो है वो एकदम से अनफोर्सिन है, तो उसका जो मतलब उसको कैसे राहत दोगे वो भी तो होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि आप जो जनरल जो रूल हमेशा अपनाते रहो उन्हीं रूल को हमेशा फॉलो करते रहो। और उसके अलावा अब भी आपने जम्मू कश्मीर में 1989 से 1995 तक 1895 तक जो स्टूडेंट जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, जिनका रेजिडेंस जम्मू कश्मीर था, उनको आपने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया 2017 में, और आपने उस एज रिलैक्सेशन को वापस ले लिया 2019 में। उसके बाद 370 वहाँ से हटा दी गई और इंटरनेट शटडाउन लग गया और लॉकडाउन तो था ही, उन्होंने तो डबल मार झेली। तो आपने वहाँ पर भी दिया है कि आपको वहाँ पर वोट चाहिए थे या इस जनता को अपने फेवर में करना था उस टाइम 370 हटाने से पहले। तो ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो स्टूडेंट्स के साथ ना खेले, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और एक जो ऐसी जो घटना हो जाती है, ऐसी जो पेंडेमिक है, उसके लिए आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए कि आप बच्चों को कैसे रिलैक्सेशन दोगे। और इसके लिए उसको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ देश में हो जाता है तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे हर सेक्टर को मिला है। तो ऐसी एक पॉलिसी भी बननी चाहिए, ताकि हो सकता है अब अगले साल में, अभी राहुल गांधी की यात्रा जब दिल्ली आई थी तो फिर बोल रहे थे कि भाई यात्रा को रोका जाएगा क्योंकि कोविड आ गया है। हो सकता है अभी साल भर बाद कोई ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो हो जाए और फिर से कोविड आ जाए, तो फिर क्या स्टूडेंट क्या हर हर साल स्टूडेंट रोड पे ही बैठा रहेगा या उसका जो भविष्य वो अधर में ही रहेगा। तो आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जब भी कोई पेंडेमिक आता है आप कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन देंगे। और इस टाइम जो डिमांड चल रही है उसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो है वो स्टूडेंट्स को देना चाहिए। कोई भी आंदोलन का मतलब, कोई डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के विरुद्ध है। इन सब चीज़ों को इस तरीके से ना लिया जाए। डिमांड तो उसी से ही करेंगे ना जो भाई सेंटर में होगा, जो घर को संभाल रहा है, जो पेरेंट्स होते हैं, उसी से तो डिमांड करते हैं, या भाई बहनों से करते हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनको पता भी नहीं कि क्या करना है। इसलिए हर डिमांड गवर्नमेंट से ही की जाती है। और डिमांड का मतलब उसके विरुद्ध होना या उसके पक्ष होना नहीं होता। डिमांड का मतलब वो उनका अधिकार है, सिटीजन्स का, स्टूडेंट्स का, और वो फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपको दी गई है। धन्यवाद।